इतना तो मैम ने सेशन भी नहीं लिया, मेरी इतनी बिल्कुल। तारीफ करवा दी। नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ। मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं मम्मा से ही बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है। हम ऐसे फेजेस आते हैं जब, जैसे मेरा IBPS PO मैंने दिया था, प्री तो मेरे कोई भी नहीं रुका, जो रुका है मेंस ही रुका है। मेंस नहीं हुआ, वो भी 0.25 से। तो फिर थोड़ी मतलब मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि यार ये क्या हो गया। फिर SBI क्लर्क दिया, वो भी प्री हो गया, मेंस नहीं निकला। तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है, सेल्फ डाउट तो हो ही जाता है कि यार मतलब हो भी पाएगा कि नहीं, अपन इतना ट्राई कर रहे हैं, हर तरह का एग्जाम दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, बहुत लकी लोग ही होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लकी भी वही लोग होते हैं जो भाई मेहनत करते हैं? अगर वो मेहनत ही नहीं करता, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता, वो पढ़ता ही नहीं, कंसिस्टेंट ही नहीं रहता, तो वो कितना भी लकी हो, तुक्केबाजी में तो पेपर नहीं निकलता। जो मतलब व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि अगर आप कोशिश करें, मतलब कि प्री मेंस के टाइम भी आप 5-5 10-10 मिनट मतलब खुद पे सेल्फ एनालिसिस भी करेगी, क्या क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा भी होता है कि फील्ड से रिलेटेड अलग क्वेश्चन भी होते हैं, सबसे सेम क्वेश्चन नहीं होता। आप बैठे सोचे, मैम के सेशंस भी देख सकते हैं आप, इसमें मैम ने बहुत हेल्पफुल चीजें बताई हुई हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी है नविका, जिनका आईडीबीआई जैम का पेपर और साथ ही क्रेडिट ऑफिसर का पेपर भी निकल गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नविका, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हम 3 3 बार सेशन कर रहे हैं, और ये खुशी दूसरों को भी बर्दाश्त नहीं हो रही, 2 बार सेशन हमारा कैंसिल भी हो चुका है। तो चलो ये बता देते हैं कि भैया हम भी लगे हुए हैं। बिल्कुल मैम, कैसा लग रहा थैंक है यू। नविका? 2 2 पेपर एक साथ निकाल के 22 साल की उम्र में पहली बार में निकाल के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो ऐसा था कि सेल्फ डाउट भी हो जाता था कई बार, बट अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो दिन भी जरूरी थे इस दिन के आने के लिए। तो काफी अच्छा लग रहा है, सब लोग खुश है घर पे भी। स्पेशली आप भी बहुत खुश हैं क्योंकि आपसे बहुत गाइडेंस लिया था मैंने। हमारे कितने सेशंस हुए, पर्सनली भी टेक्स्ट वगैरह करके आपने मुझे हर चीज का रेडी किया था एकदम, और एकदम सही हुआ सब कुछ। एक वर्ड आपने लिया, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट आज बच्चों को बहुत होता है, और आज की जनरेशन में तो स्पेशली है। और आप भी इतने यंग हो, आप हार्डली 22 ईयर्स के हो, 23 होने वाले होगे मे बी। तो क्या होता है सेल्फ डाउट में, क्या होता है मतलब? ऐसा लगता है कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आपको लोनलीनेस भी फील होगा, आपको डिप्रेशन भी फील होगा, एक टाइम पे ये भी आएगा कि यार छोड़ देता हूँ, नहीं होगा, इतना कंपटीशन है। तो ये सेल्फ डाउट से आप कैसे फाइट किए? बिल्कुल मैम, ऐसे फेजेस आते हैं जब, जैसे मेरा IBPS PO मैंने दिया था, प्री तो मेरे कोई भी नहीं रुका, जो रुका है मेंस ही रुका है। मेंस नहीं हुआ, वो भी 0.25 से। तो फिर थोड़ी मतलब मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि यार ये क्या हो गया। फिर SBI क्लर्क दिया, वो भी प्री हो गया, मेंस नहीं निकला। तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है, सेल्फ डाउट तो हो ही जाता है कि यार मतलब हो भी पाएगा कि नहीं, अपन इतना ट्राई कर रहे हैं, हर तरह का एग्जाम दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, बहुत लकी लोग ही होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। और मुझे लगता है कि सेल्फ डाउट हर हर स्टूडेंट को होता है, बट वो एक फेज है, वो निकलेगा। आप कोशिश करेगी उसको थोड़ा डॉज कर पाए। मतलब मेरे को स्ट्रेस होता था तो मैं या तो बाहर चली जाती घर से, थोड़ा एक वॉक ले लो, या आप म्यूजिक सुन लो, अपने फ्रेंड से बात कर लो, जो फ्रेंड्स आपके मोटिवेटिंग रहे। जैसे मेरे 2 4 फ्रेंड्स हैं जो काफी मोटिवेट करते हैं मुझे कि कोई बात नहीं यार, ये नहीं हुआ दूसरा हो जाएगा। तो ऐसे फ्रेंड्स होना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ डाउट हर किसी को होता है, बट उसको हैंडल कर लो तो ज्यादा बेहतर है। इस चीज में ना जाए हम, डिप्रेशन वाला फेज बहुत बेकार हो जाता है। और एज के हिसाब से भी अगर आपको लगता है कि आपको कहीं और ट्राई करना है तो करें, क्योंकि जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आया, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये था कि इंटरेस्ट आ रहा है अच्छे से तो कर लेते हैं। अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी छोड़ देती कि यार ये वाला पेपर भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, अब क्या करें। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट चूज कर रहा है बैंकिंग की प्रिपरेशन भी, तो उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे मेरे को रीजनिंग बहुत पसंद है, क्वांट नहीं हम्म। पसंद, बट कोई एक दो सब्जेक्ट तो आपको ऐसा होना चाहिए जो आपको कर सको, आप 2 घंटे बैठ के आराम से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो बहुत हम्म। जरूरी है। तो आपने पूरे कॉन्वर्जेशन में मैंने आपकी 2 वर्ड्स को पकड़े, एक लकी, कि कहीं ना कहीं बंदा लकी होता है, दूसरा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लकी भी वही लोग होते हैं जो भाई मेहनत करते हैं? अगर वो मेहनत ही नहीं करता, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता, वो पढ़ता ही नहीं, कंसिस्टेंट ही नहीं रहता, तो वो कितना भी लकी हो, तुक्केबाजी में तो पेपर नहीं निकलता। तो ठीक है, तो 80% आपकी मेहनत थी नविका, और 20% में भी आपका लक होगा, क्योंकि कई बार शिफ्ट में कई बार क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, कई बार इजी आ जाता है, तो उसी के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है ना? तो लक इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट येस 80% हमारा मेहनत है हार्ड वर्क है जो मैम, जो आपने हमारे किया। हाथ में तो हार्ड वर्क ही है ना। लक तो चलो आपका जब चले वो आपको पता नहीं है, बट हम्म। जो हार्ड वर्क जो हाथ में, वो बेहतर, वो बेस्ट करो अपना, उतना बिल्कुल है। बिल्कुल, ये चीज है। और दूसरा इंटरेस्ट की भी बात है, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई ही नहीं करोगे, इसलिए पहले ही अपना इंटरेस्ट जान लो। और सब पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होने का वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि आपको इंटरेस्ट था, और आपको अंदर से पता था कि यही फील्ड है जो मैं करना चाहती हूँ, ताकि बिल्कुल और कोई तरफ मेरा डिस्ट्रैक्शन ना जाए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बैंकिंग भी देते हैं, एसएससी भी देते हैं, रेलवे भी दे देते हैं, और फिर हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कि भैया ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना। तो एक तरफ फोकस बना लो, पढ़ लो, पेपर निकाल लो, फिर चाहो तो अपना फील्ड स्विच कर लो, राइट? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। और कई बार क्या होता है ना, अब जैसे कि
आपने 22 की एज में पेपर निकाला, 2 पेपर एक साथ क्लियर कर लिए। तो कई लोगों को लगता है यार शी इज वेरी लकी कि इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा पेपर निकाल लिया, लेकिन उनको बैकग्राउंड का स्टोरी नहीं पता है कि आपने आईबीपीएस पीओ भी दिया था, आपने एसबीआई क्लर्क भी दिया था, और आपको सक्सेस नहीं हो पाए थे आप, और आप डिप्रेस्ड भी हो गए थे कि यार मेरे से होगा भी कि नहीं होगा, तो सेल्फ डाउट से भी आप निकले। तो इस पूरे टाइम में आपकी भी जर्नी रही कि मैं अकेली थी, परेशान थी, होगा कि नहीं होगा, पर फिर भी आपकी फ्रेंड सर्कल ऐसे थे, आपके फैमिली फ्रेंड्स पूरे सपोर्टिव थे, तो आज आप इस मुकाम पर पहुंच पाए हो, है ना। बिल्कुल मैम, यस मैम। तो प्री मेंस का तो सफर हो गया। अब इंटरव्यू में जो आपका सेशंस रहा मेरे साथ, कई बार सेशंस हमारे लंबे भी हो जाते थे, 3-3 4-4 घंटे के भी हो जाते थे, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इंटरव्यू के सेशंस आपको रियल लाइफ इंटरव्यू पे कैसे हेल्प किया। मैम इंटरव्यू के सेशंस तो 3-3 4-4 घंटे के आप लेते थे, मतलब सैल्यूट है आपको कि आपने कैसे, मतलब आप 3-3 4-4 घंटे, क्योंकि आप ही बोल रहे हो, बच्चा तो एक बार डाउट बोल देगा, उसके बाद कंप्लीट तो आपको ही बताना है उसका। तो हम्म। मतलब बहुत ही अच्छे रहे, मतलब मेरे लिए एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे क्या होता है, मैंने बेसिक क्वेश्चंस तो करे थे, कुछ कुछ मैंने हम्म। खुद से प्रिपेयर करे थे पहले से हम्म। भी, क्योंकि आईबीपीएस पीओ जब मेंस दिया था तब मुझे लगा था कि मेरा मेंस हो जाएगा। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी थी, तो उस टाइम के मेरे जो नोट्स थे उनने हेल्प हुआ। तो उसमें हम्म। अब जैसे क्या होता है कि पोस्चर कैसे बैठना है अब नहीं पता है, जो आपने बताया वो चीज सही रही कि ऐसे हाथ कर सकते हैं डायमंड शेप बना के, या लैप्स पे ऐसे रख सकते हैं, वो चीज हेल्प करी। और आपको स्माइल देनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे बैठ जाएंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, मतलब। और आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, तो ये सब जो नॉन कम्युनिकेशन वाली चीजें है ना, ये चीजें मैंने आपसे ज्यादा सीखी, क्योंकि मेरे लिए क्या था कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल एक प्लस पॉइंट था, कि मैं बात कर सकती हूँ अच्छे से, अपने पॉइंट रख सकती हूँ, बट ये सब चीजें जो सॉफ्ट स्किल्स होती है कि कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ये सब में आपने बहुत मदद की। और जैसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी थे मेरे, कि जैसे हॉबी लिखा था मैंने म्यूजिक, और क्या लिखा था मैंने, योगा। तो उसमें भी हम्म। आपने मेरे को क्वेश्चंस बताए कि ये वाले प्रिपेयर करो, इसका ऐसे आंसर दो। तो उसमें बहुत हेल्प हुआ मेरे को। तो आप ये मानते हो कि अगर हम 3-3 4-4 घंटे तो अभी हमारी मजबूरी थी क्योंकि भाई पेपर था, इंटरव्यू आ ही गया था तो करना था, लेकिन इसी को अगर हम 5-5 10-10 मिनट करते आए तो ये हमको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप आपको कोई देखेगा तो एज अ ऑफिसर देखेगा, एज अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी देखेगा, एज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल देखेगा, कि और आप भी और लोगों के इंस्पिरेशन बन सकते हो, आपसे और लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है। मानते हो कि आपने बिल्कुल। अपने बॉडी पॉस्चर से, बॉडी जेस्चर से, आपका क्या पर्सनालिटी है वो हेविली रोल प्ले करता है कि आप कैसे किसी के सामने प्रेजेंटेबल दिख सकते हो, क्या है बिल्कुल इसमें मैम, आपको। ये मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई एक दिन का चीज नहीं है, वो ठीक है आपको इंटरव्यू था तो 3-4 दिन में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ कर लिया, बट वैसे अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जर्नी ही बहुत लंबी है, अगर 5-5 10-10 मिनट जैसे आप बता रहे कि रोज अगर मैं भी ऐसा करती तो मुझे लगता है मैं इंटरव्यू और अच्छे से देती। तो वो चीज तो मेरे साथ नहीं हो पाई, बट जो फ्यूचर में जो मतलब व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि अगर आप कोशिश करें, मतलब कि प्री मेंस के टाइम भी आप 5-5 10-10 मिनट मतलब खुद पे सेल्फ एनालिसिस भी करेगी, क्या क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा भी होता है कि फील्ड से रिलेटेड अलग क्वेश्चन भी होते हैं, सबसे सेम क्वेश्चन नहीं होता। आप बैठे सोचे, मैम के सेशंस भी देख सकते हैं आप, इसमें मैम ने बहुत हेल्पफुल चीजें बताई हुई हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे बैठना है। और एक चीज जो मैं सजेस्ट करूंगी कि मिरर के सामने बोलना कोशिश करें, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था कि मैं मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, और मतलब बोलने में अच्छी खासी हूँ, मतलब बोल लेती हूँ हम्म। इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो कुछ हम्म। बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू में आप हिंदी में बात करें, बट कोशिश करें कि आप हिंदी भी अच्छे से बोले, एक टोन में बोले, कॉन्फिडेंस में बोले। वो अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मिरर के सामने करें तो बहुत ही अच्छा है। बाकी मेरी प्रैक्टिस तो आपके सामने ही हुई थी, जो जो आप 3-3 4-4 घंटे के सेशन लेते थे, तो उसमें बस आपने बोला था कि वही मतलब यूनिफॉर्म पहनो जो तुम पहनने वाले हो, ड्रेस, तो वही सूट वगैरह पहन के प्रॉपर बैठ के वो सेशन अटेंड करना ही बहुत बढ़िया था। मतलब उस टाइम लग रहा था थोड़ा बोरिंग, बट बहुत हेल्प हुआ। और आगे अब मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हमें जिंदगी भर काम आने वाली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू निकाल लिया और हो गया। अब बहुत लाखों बच्चों की इंस्पिरेशन बनने वाली हो नविका, तो आपको तो रहना ही है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल और मैम। अंदर का बचपना भी जिंदा रखना है, क्योंकि जिम्मेदारी हमेशा इंसान को मैच्योर बना देता है। और आप तो मुझे थोड़ी क्या बोलते हैं, मैच्योर लगते भी हो, कि आप मुझे लगता है एट द एज ऑफ 22 काफी मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। लेकिन मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उसको भी एंजॉय करें, क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। और हम जिंदगी की होड़ में भागते भागते कि ये भी अचीव करना, ये भी अचीव करना, ये भी अचीव करना, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो आप ऐसा ना करना, और अपनी चीजों को बिल्कुल एंजॉय करना, और मम्मी पापा को और प्राउड फील कराना। और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे रुको नहीं, यहाँ से और आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल मेरे दिल से कनेक्टेड है, एक आप हो, और एक हिमांशु है, एक राजकुमार भी था जिसको पूरे सेशंस के दौरान मैंने बहुत टोका कि नहीं राजकुमार फोटो ऐसे पे नहीं उसका करना पोस्टर है सही ना। लगाया था आपने कि ऐसे नहीं बैठना है। हाँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो नर्सरी का बच्चा है और मैं नर्सरी की टीचर की, नहीं राजकुमार ऐसे नहीं करना है, नहीं राजकुमार। तो मतलब चीजें मेरे लिए भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। मुझे भी बहुत प्रकार के बच्चे मिले। एक गौरव है, गौरव राज,
वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट है, उनका भी बहुत मैसेज आया मेरे पास और उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिन जिन का बच्चों का वैसे तो मैं सारे ही बच्चों का चाहती थी, पर मेरे को आप लोगों से स्पेशल फील आता था कि यस यू हैव दैट क्वालिटी और आप लोग कर पाओगे, और आप लोग ने करके भी दिखाया। ख्याति, जया, इन सब का मैसेज आया और मैं बहुत एक प्राउड टीचर फील कर रही हूँ, प्राउड मदर की तरह फील कर रही हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाई। तो बिल्कुल मैम, थैंक आप ही की मेहनत है ये। आपने इतना अच्छा पढ़ाया तभी तो हम कर पाए। तो मुझे अच्छा टीचर साबित करने के लिए शुक्रिया कि भैया लगना चाहिए ना कि हाँ मैम ने अच्छा सिखाया, तो मेरे सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया ऑलमोस्ट। मुझे बिल्कुल लगता मैम। है जिनके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की उन सारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। यस तो मैम। नविका, आप अब क्या करने वाले हो अपनी पहली सैलरी से? मैम अभी तो वैसे 1 साल का कोर्स है, उसके बाद पहली सैलरी आएगी, तो पहली सैलरी से मैंने सोचा है कि मतलब मामा पापा के लिए कुछ खरीदूंगी, प्लस हम्म। आपके लिए आप जो बोलेंगे वो आपकी गुरु दक्षिणा। आपको मैं एड्रेस अच्छा, लूंगी, आपके घर तक पहुंचाऊंगी, और आपको इनविटेशन है स्पेशल, आप दिल्ली आइए, घर पे आइए, आपका स्पेशल स्वागत करूंगी मैं अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इंतजार रहेगा और हम लोग जल्दी सफलता दिवस करेंगे। और आप आओ और स्टेज पर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और आप जितने भी बच्चे इनसे इनको देख रहे हैं इनसे सीखें। और कभी हार मत मानो, क्योंकि लाइफ में फेलियर भी एक पार्ट है, लेकिन सक्सेस भी आएगा। जब फेलियर का स्वाद चखेंगे ना, तो सक्सेस का मजा अलग हो। दोगुना तिगुना कितना 100x पे पहुंच जाएगा। मानते हो बिल्कुल ना? वो बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स की खुशी, जब हमको विश्वास नहीं होता, रात भर नींद नहीं आती, और आप लोग का रिजल्ट आया। कल मेरे आपसे बात हुई और मुझे लग रहा था मेरा रिजल्ट आ गया, और अंकुश सर के साथ भी मैंने शेयर किया कि मेरे जितने बच्चे हैं सबका सिलेक्शन हो गया, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका दोनों पेपर निकल गया। तो मुझे जितनी खुशी हो रही है ना नविका, मैं बता नहीं सकती। तो अरे थैंक यू मैम सो मुझे भी मच बहुत खुशी है। कि आपने अपना फीडबैक शेयर किया, और बच्चों के लिए भी आप इंस्पिरेशन बनो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बनोगे ही। और यहाँ से अपने कलीग्स, अपने जूनियर, और जितने लेवल पे आप हेल्प कर सकते हो प्यार से, जितना आपके संयम में है, ऐसा नहीं जबरदस्ती ओवर नहीं करना है, क्योंकि ओवर करने से जहां हम परेशान हो गए फिर कोई मतलब नहीं है। जहां तक खुशी मिलती है, जितना कर सकते हो करो। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो और खूब आगे बढ़ो, माँ बाप का बिल्कुल। नाम ऐसे ही रोशन करते रहो, और मुझे ऐसे ही प्राउड टीचर वाली फीलिंग देते रहो। बिल्कुल मैम, आपकी ब्लेसिंग साथ रही तो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहेगी। तो जल्दी मिलते हैं, ठीक है? यस और मैम। बस यही बात है, और जल्दी मिलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, कि मैंने गर्ल्स ग्रुप स्टार्ट किया है, तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? कैसा इनिशिएटिव है? एक्चुअली हेल्प मिल रही है कि नहीं? और गर्ल्स को इस ग्रुप में ज्वाइन करना भी चाहिए कि नहीं? तो मेरा ओपिनियन ये है कि गर्ल्स ग्रुप अच्छा है, मतलब मैंने देखा था उसमें मैसेज वगैरह। तो जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं जो मैरिड हैं तो प्रॉब्लम हो रही है कुछ पढ़ने में, या फिर वर्किंग है तो प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे आपस में भी डिस्कस करते रहते हैं, प्लस आप भी उसमें अपने मतलब हेल्प करती है मोटिवेशनल वॉइस मैसेज वगैरह भेज के। तो मुझे ऐसा लगता है वो एक अच्छी शुरुआत है, और लड़कियों को भी जिनको ऐसा लगता है कि उनको डिस्कशन के लिए एक वो चाहिए फोरम, की वो अपना कोई फैमिली इशू या पर्सनल इशू वहाँ पे डिस्कस कर सके। बहुत सी चीजें आई थी, मैंने रिसेंटली देखा था कुछ किसी का रिलेशनशिप इशू था, तो आपने वो भी बहुत अच्छे से उसको समझाया था। तो बिल्कुल वो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, और लड़कियों को ज्वाइन करना चाहिए अगर उनको लगता है कि उनको एक ऐसा फोरम चाहिए डिस्कशन के लिए तो। तो आपने सुना था वो रिलेशनशिप एडवाइस? बिल्कुल सुना था। आप हो रिलेशनशिप में? नो मैम। नहीं हो, ठीक है। और फ्यूचर में कभी रिलेशनशिप में आओ तो एडवाइस मेरी याद रखना, क्योंकि आपने सुना था। एंड ऑल द बिल्कुल। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल। और एक चीज मैं बाकी व्यूअर्स के लिए कहना चाहूंगी कि अगर आप सोचेंगे कि मैम अमिता मैम एनी टाइम उस ग्रुप में अवेलेबल रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं पूरे टाइम अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए मैंने एक फोरम, एक ग्रुप, एक टेलीग्राम में ग्रुप बनाया है सिर्फ लड़कियों के लिए, जहाँ पे वो अपना प्रोफेशनल पर्सनल जो भी इशू है वो डिस्कस कर सके, ताकि और लोग भी जुड़े, डिस्कशन करें और किसी सोल्यूशन पर पहुंचे। क्योंकि मेरे अकेले के लिए सब तक पहुंचना मुश्किल है, पर आप कोई ना कोई एक जन तो अवेलेबल कभी ना कभी तो हो सकता है ना। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहा है उस ग्रुप में। और नविका, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे, अब आप बिजी होने वाले हो, नो डाउट आपके पास भी बहुत सारी ड्यूटीज आने वाली है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो ग्रुप में आप प्रेजेंट रह के अपना जो भी अभी आप सीखने वाले हो, आप 1 साल आप ट्रेनिंग करने वाले हो, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या परेशानी हो रही है आपको, और साथ ही अगर आप भी किसी और की परेशानी रिजॉल्व कर पाओ तो बहुत बढ़िया। मतलब अपनी जर्नी हमारे साथ जरूर शेयर करना, और मैं बिल्कुल वेट करूंगी कि आपका कैसा चल रहा है आगे प्रोग्रेस। जरूर मैम, मैं उसमें जरूर शेयर करूंगी ग्रुप में भी, और आपसे पर्सनली मैं कनेक्टेड हूँ तो वहां भी मैं आपको मैसेज करूंगी। बिल्कुल, तो हम हमेशा ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे, और आपका ग्रोथ, आपकी जर्नी तो मैं बिल्कुल देखना चाहूंगी, ठीक है? तो थैंक यू ऑल द मैम। बेस्ट नविका, एंड थैंक यू सो मच कि आप आए और अपना वैल्यूबल इंसाइटफुल सेशन हमारा रहा फाइनली। चलो, ओके, फाइनली ठीक सेशन हो है। गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैम कि मैंने 3 बार में ना हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, और वो सारे हाँ, अलग हैं। सारे अलग हैं, और करना ही था क्योंकि बोर नहीं होना चाहिए था। देखो, ये भी एक क्वालिटी है। बिल्कुल मैम। कि और आपके लिए भी ये देखो, यहाँ से ये चीज भी सीखने के लिए मिली कि देखो कई बार ऐसा होता है, जब आप इंटरव्यू बोल रही हो, जब आप कभी मीटिंग करने जाओ, लेट सपोज ना, अब आप ऑफिसर बन गए हो, वहां हो सकता है आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना पड़े, या कभी किसी सीनियर से आपको बात करना पड़े, तो एक ही बात को आपको अगर करना पड़े, तो कभी भी कोशिश करना कि कैसे मैं उसको इंटरेस्टिंग वे में अलग अलग तरीके से अप्रोच करूँ, ताकि वो चीज फ्रस्ट्रेटिंग ना लगे। क्योंकि एक ही बात पे ऊपर 50 बार बात करना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, राइट?
राइट, इरिटेटिंग भी हो जाते हैं कि बिल्कुल। वही 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 वही, अभी फिर से अभी, अरे अरे इतना तारीफ करना पड़ेगा मैम का, इतना तो मैम ने सेशन भी नहीं लिया, मेरी इतनी नहीं तारीफ करवा दी। नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ, मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं मम्मा से ही बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है। अच्छा तो बिल्कुल बस, ऐसा फील नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम बात करते रहेंगे। तो यहाँ से आपने ये चीज सीखी नविका की लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेंसेस बार बार रिपीट करना पड़े, और देखो हम कितना टाइम एनर्जी लगा रहे हैं, कितना वही एनर्जी के साथ बात करना, वही जोश दिखाना 3 3 बार, तो वो चीज हो जाती है कि कहाँ से लाए इतना एनर्जी। लेकिन एनर्जी दिखाना पड़ेगा अगर हम जॉब में पर हैं ये तो। मेरे साथ ही हुआ, मैम बताइए, मैं कितनी कितनी तो अच्छी अच्छी चीजें बता रही थी और वो सब कट गई। अभी दूसरे वाले वही ना, स्पेशल सेक्शन की वो वही बहुत अच्छी चीजें, अब क्या होता है कि एक फ्लो बन जाता है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं फ्लो में आंसर कर रही हूँ, अब वो दोबारा तो याद भी नहीं रहता क्या बोला था। एग्जैक्टली वो याद नहीं रहता है और वो चीज हो भी नहीं पाती, पर कोई बात नहीं, जो हुआ बढ़िया हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ कि चलो यहाँ से भी अब आप सीखो कि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हमको बहुत बात करना पड़े, मतलब एक ही चीज को कई बार दोहराना पड़े। तो सीखो, और अब आने वाले बच्चों को, अपने बच्चे मतलब जो आपके कलीग्स होंगे, आपके जूनियर होंगे, वो भी आपको यानी लोअर लेवल पोस्ट पे हो गए, मतलब जूनियर आपके बच्चे समान ही हो गए, तो आप जो आप सिखाओगे बढ़िया सिखाना, एक्सपीरियंस बिल्कुल। गेन करना और खूब तरक्की करो नविका। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैं खुशी वो बता नहीं सकती, बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड खूब अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करो, खूब खुश रहो।